तो इस यमराज से कौन बचाता है? गुरु की भक्ति। संत मत के मुताबिक इस यमराज से हिंदुओं के मुताबिक कौन बचाता है? जिसका तुम इष्ट धारण किए हो। अगर तुम देवी के भगत हो तो देवी तुमको बचाएगी यमराज से, अगर कृष्ण के भगत हो कृष्ण बचाएगा यमराज से, मरते समय गाय देती हो गाय भी तुमको बचाएगी यमराज से। क्यों? कि तुम्हारा जो ख्याल है वो अनेक किस्म के ख्यालात को छोड़कर नहीं समझ में आती है। जिसका उसने इष्ट रखा हुआ वो मूर्त उसके सामने आ जाएगी, तो उसके मन में वो मूर्त रहेगी। जो अनेक प्रकार के विचार हैं वो नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में मैंने आपको समझाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। ठीक है, समझते हो? इस बात से मैं कहा करता हूं कि एक के होके रहो, एक के होके रहो, एक का इश्क रखो, एक रूप उसका बनाओ, उसका कोई रूप नहीं, सब रूप उसके हैं। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, तेरी है सब प्रजा तेरे और भूप तेरे। धरा संत अवतार जग को चिताया, दुखी जीव को अंग अपने जगाया। गुरु का काम चिताना है। चिताना मैंने किसी को सच्ची बात बता के उसको खबरदार कर देना। आप समझ गए मेरी बात को? पड़ोस करी को अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। कहना चेत कर भाई। आगे सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया भूल गवाया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुम अपनी आत्मा से पूछो। तुमको पता है तुम क्या सौदा करके क्या सौदा करने आई थी? हम जब माँ के पेट में आते हैं हम क्या चाहते हैं? बच्चा जब पेट में आ जाता है तो वो क्या चाहता है? जब उसके हाथ पांव बन जाते हैं वो अपनी कैद से, बंदिश से निकलना चाहता है। बच्चा माँ के पेट में है, जब वो 9 महीने का हो जाएगा कोई औरत की ताकत नहीं है कहे कि बच्चे को बाहर ना निकाले। वो जो उसके अंदर में है वो उस अपनी जो कैद में है उससे निकलना चाहता है, आजादी चाहता है। मगर हम क्या करते हैं? अगर उस कैद से बचे, मां की पेट की कैद से, ये स्वाभाविक गुण है, तो फिर हमने क्या किया? और उसकी कैद में आ गए, बच्चे की कैद में आ गए, दौलत की कैद में आ गए, धर्म की कैद में आ गए, गुरु की कैद में आ गए, राम की कैद में आ गए, कृष्ण की कैद में आ गए, ईश्वर की कैद में आ गए, परमात्मा की कैद में आ गए। नहीं समझ में आया? गुरु का क्या काम है? वो जीव को किसी बंधन से छुड़ा देता है। अब आप समझ गए मेरी बात को? स्वामी जी की वाणी है, बंधे तुम गहरे बंधन आन, एक बंधन तो पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसरा बंधन हट हवेली, चौथा नाती जान, नाती के फिर नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। समझे मेरा मतलब नहीं? एक लड़ दो लड़ तीन लड़ रसरी, गहरे खूटे गड़े निदान, मरे बेदम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। समझे न? राधा स्वामी कहत बजाई, तुम हो सबसे बड़े बेईमान। ये लफ्ज है उनके। तो हम किस लिए आए थे? हम क्या चाहते हैं? बंधन से निर्बंध होना। तो बंधन एक किस्म का कोई नहीं। माँ के पेट में बंधन था, जीव चाहता था मैं उस कैद से निकलूं, मगर हम एक कैद से निकल के दूसरे अनेक कैदों में आ जाते हैं।
अच्छा, किसी ने दुनिया छोड़ दी, वो गुरु बन गया, मानवता मंदिर बना दिया, चेले बना दिए, वो पुत्रों का बंधन छूटा तो चेलों का बंधन पड़ गया, घर का बंधन छूटा तो डेरे का या मानवता मंदिर का बंधन आ गया। नहीं समझ में मेरे आती है तो मेरा क्या मतलब है? तो संत मत की तालीम क्या है? संत मत किस लिए दुनिया में आया? जीव को बंदरों से छुड़ाने के लिए। मगर बंदरों को छुड़ाने के लिए कौन आता है संत के पास? मैं आया तुम्हारे वहां, किसी ने अपना दुख रहा, मेरा पुत्र शराब पींदा है, किसी ने क्या मेरा खसम मैनू तंग करता है, कोई कहता मेरे को पैसा है नहीं, कोई कहता मेरे पढ़ाना दुश्मनी है, कोई कहता मेरा फलाना है, कोई कहता मेरा फलाना। ये जो कुछ तुम्हारे साथ या हमारे साथ होता है, किसी को पति अच्छा मिल जाता है, किसी का लड़की बदमाश हो जाती है, किसी का लड़का बदमाश हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, वो है क्या? वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का संस्कार है। बंदर में फंसे हुए थे, वही बंदर हमारे सामने। इस वास्ते संतों के मार्ग में पहले बहुत से बंधनों को छुड़ाने के लिए एक बंधन करो, किसका? गुरु का। और वो भी किस गुरु का? जो खुद निर्बंध है। यहाँ तो जिप पे एक पत्थर उठाओ 200 गुरु निकलता है। तुम समझते मेरी बात को कि नहीं? बंधे को बंधा मेरे छूटे कौन उपाय, कर बंधन निर्बंध, कर संगत निर्बंध की, जो पल में ले छुड़ाए। समझ गए मेरी बात को? ये मैं बात साफ यानी क्यों करता हूँ? मैं एक जिम्मेवारी महसूस करता हूँ। अब वही हरि सिंह सूबेदार, जब तक उसको ये मैंने राज उसकी समझ में नहीं आया, वो समझता था मैं उसकी मदद करता हूँ, वो समझता था कि मैं उसकी मदद करता हूँ। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे मिलने वालों, मैं तुम लोगों को बिल्कुल धोखा नहीं देता।